नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये अगला भाग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 13-14 मार्च 2023 को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो 13-14 मार्च 2023 को योग महोत्सव का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। भारत में फाइलेरिया रोग कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में फाइलेरिया रोग 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। इसका आंसर है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, मतलब ये पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई से सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया। अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक ये 6 करोड़ में अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को शी चेंजेस क्लाइमेट का राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका आंसर है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। देश में नवनिर्मित आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसका आंसर है आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़, कर्नाटक, 12 मार्च को समर्पित किया। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत का वह शहर जहाँ 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल C20 से स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र में सिविल 20 या C20 का आयोजन 20 से 22 मार्च 2023 को किया गया। हाल में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाएगी? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में इसको हरी झंडी दिखाएगी। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी के बीच आयोजित बायो एशिया 2023, 24 से 26 फरवरी 2000 हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ये किसकी थीम थी? ये हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी के हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी। वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर में किया उन्होंने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में मार्च 2023 में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया, भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छोत्सव अभियान को प्रारंभ किया। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? इसका आंसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है बीएसएफ में। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करेगी, कोच्चि मेट्रो। अगला देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ
स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक सबसे शीर्ष पर है? तो रुद्रपुर और टिहरी। यानी जो इसरो ने लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट जो जारी की है उसके अनुसार उत्तराखंड का रुद्रपुर और टिहरी लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, रुद्रपुर और टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। तो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ प्रदेश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो 12 मार्च 2023 को मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण नितिन गडकरी ने बेंगलुरु कर्नाटक में किया। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में, क्योंकि वहाँ चुनाव होने कर्नाटक विधानसभा के, इसलिए वोट फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो उन्होंने घोषणा की उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गाँव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है, 21। स्विस फर्म IQAir द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की है 8वीं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 8वीं रैंकिंग प्रदान की है। किसने प्रदान की है? स्विस फर्म IQAir, स्विस स्विट्जरलैंड की फर्म है IQAir द्वारा मार्च 2023 प्रकाशित की 8वां स्थान भारत को मिला है, रैंकिंग मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया, शिव सृष्टि थीम पार्क। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने राज्य के कार्यकर्ताओं को क्षैतिज आरक्षण 10% का उत्तराखंड। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की है? तो 100 तितलियों की कुल 129 प्रजाति दर्ज की गई, 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, स्वयं रोबोटिक्स हैदराबाद स्थित स्टार्टअप है, ये हैदराबाद का स्टार्टअप है स्वयं रोबोटिक्स, और इसने भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री तेल पाइपलाइन है, मैत्री पाइपलाइन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया है। मैत्री पाइपलाइन का कब उद्घाटन किया गया? 18 मार्च 2023 को। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है, इंडिया की उड़ान संस्कृति मंत्रालय की। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग दी है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 50वीं रैंकिंग दी गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 50वीं रैंकिंग दी गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 50वीं रैंकिंग दी गई है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से।
अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को, इसकी डेट याद रखनी जरूरी है कि 7 मार्च 2023 को कार्यकाल पूरा कर चुके 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है मौसम उपग्रह। इसका नाम है मेघा ट्रॉपिक्स 1 MT1। मेघा ट्रॉपिक्स 1 अपने 12 वर्ष के कार्यकाल के बाद 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। 7 मार्च 2023 को, 7 मार्च 2023 को मेघा ट्रॉपिक्स 1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया? तो IRTC ने 31 मार्च 2023 को नेपाल के साथ आस्था टूर पैकेज शुरू किया। नेपाल के साथ आस्था टूर पैकेज शुरू किया IRTC ने 31 मार्च 2023 को। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों 3825 किलोमीटर? भारतीय रेलवे किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया? मध्य रेलवे, यानी मध्य रेलवे ने अपने सभी ब्रॉड गेज मार्गों मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 3825 किलोमीटर का जो है 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया। किसने? मध्य रेलवे ने। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक है, याद रखना। ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक है 21 से 23 मार्च उदयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई। उदयपुर, राजस्थान में 21 से 23 मार्च। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? तो कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में, 19 मार्च को खोल दिया गया। 19 मार्च अब 2023, 19 मार्च 2023 को। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। US फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, तो इसकी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ 78% अनुमोदन, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया? तो 6। भारतीय वायुसेना ने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का समझौता किया HAL के साथ। 6 विमान खरीदेगा डोनियर 28, मतलब 6 डोनियर 28 खरीदेगा, भारतीय वायुसेना खरीदेगी, HAL का साथ समझौता किया। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो IIT कानपुर से। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ। IIT कानपुर ने दिया है जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके को दान करने की घोषणा की? भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की। क्यूबा को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो आज़ादी के समय केवल 9% थी, बढ़कर हो गई है 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है, यानी 84.7% है। वर्तमान में जो पुरुषों की जो साक्षरता है वो 84.7% है। भारत में राज्य में केरल 92.2% साक्षरता देश में शीर्ष स्थान पर। केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, 92.2%। पुरुषों की है 84.7%, महिलाओं से 77%। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, 14 से 18 मार्च 2023 को। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में किन 2 नेताओं को
राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है हेकानी जखालू व सलहोनू ओनू क्रूस। पहली बार इनको महिला विधायक चुना गया है हेकानी जखालू व सलहोनू ओनू क्रूस। एक्सिस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में एक्सिस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? पहली। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को पहली रैंकिंग दी गई है, एक्सिस नाउ ने दिया है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया भोजपुर में। तो बिहार के भोजपुर जिले में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है 28 फरवरी से 1 मार्च। डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी से 1 मार्च मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, इसका आंसर है कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? 2 से 4 मार्च 3 दिवसीय था। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइटस इन द टेम्पेस्ट। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान, ये जल शक्ति अभियान लॉन्च किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को। कैच द रेन 2023 जो जल शक्ति अभियान था, कैच द रेन 2023, इसको लॉन्च किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को। इसकी थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, यानी भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? तो INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया INS विक्रांत पर 6 मार्च 2023 को। INS विक्रांत पर हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा ब्रॉस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? कर्नाटक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत मार्च 2023 में कर्नाटक से की। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है तमिलनाडु। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में UNEP ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो तमिलनाडु में ये शहरी शीतलन पहल लागू की जाएगी तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया। तो मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला हो जाएगा 53। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो केंद्रीय डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? दिल्ली दौसा राजस्थान लालसोट खंड। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में 3 से 5 मार्च के बीच आयोजित किया गया।
जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की थीम थी का विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत, नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। तो 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कलां का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? इसका आंसर सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कलां का आयोजन किया। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 बीच कहाँ पर याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 तक मणिपुर में याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया। 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक याओ शांग उत्सव मणिपुर। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। मार्च 2023 को चुनाव द्वारा आयोजित किया गया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 9 मार्च 2023 को। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? तो नासा अमेरिका ने निसार नामक उपग्रह सौंपा। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिंजात पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाले भारत का पहला मंदिर बना। केरल के त्रिशूर में ये इरिंजात पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर केरल के त्रिशूर में स्थित है। रोबोटिक हाथी नियुक्त किया गया। आज के लिए बस इतना ही है। करंट अफेयर्स का अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।